and welcome to my channel NEET Biology Made Easy. I'm Savita Sharma. I've done MSc Honors MPhil. मेरा 25 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का, उनकी हेल्प करने का. एंड बायोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है नीट के लिए, बिकॉज आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मालूम है 360 होते हैं, 90 क्वेश्चंस होते हैं सॉरी, इसके जो सिर्फ बायोलॉजी में से ही आ रहे होते हैं. सो बायोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब नीट का एग्जाम होता है, और स्पेशली इफ वी वांट टू स्कोर 650 प्लस. सो बॉटनी एंड zoology ये दोनों मिलकर बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. इस चैनल में मैं आपकी जो लेके बायोलॉजी आपके लिए लेके आई हूँ, और अटेम्प्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को हेल्प मिल सके, स्पेशली आजकल के टाइम्स में जब कोरोना है और स्टूडेंट्स बाहर नहीं जा सकते हैं. सो घर बैठे उनको एक फैसिलिटी मिल सके, यही मेरी कोशिश है, यही मेरी अटेम्प्ट है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जूलॉजी टुडे. और आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वह है सर्कुलेटरी सिस्टम. जो आप जानते हैं कि क्लास 11th के ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि लास्ट यूनिट है, उसके अंदर हम इसको स्टडी करते हैं एज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, इन अदर वर्ड्स सर्कुलेटरी सिस्टम. अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या. सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम बहुत सीधे साधे सरल शब्दों में जानने की कोशिश करें, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सिस्टम विच इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन. एक ऐसा सिस्टम जो बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करता है. आफ्टर ऑल वो क्या डिस्ट्रीब्यूट करता है? वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है रेस्पिरेटरी गैसेस की. रेस्पिरेटरी गैसेस माने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ऑक्सीजन कहाँ पे गई? लंग्स के पास. लेकिन वो हर एक सेल को, बॉडी के एक एक सेल को चाहिए. सो लंग्स से उसको एक एक सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम. अब बॉडी के सारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वापस कौन इकट्ठा करके लाएगा? अगेन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी गैसेस जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है. उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है. न्यूट्रिएंट्स, अब हमने फूड लिया था और ये जो फूड है ये कहाँ गया? इसकी डाइजेशन हुई एलिमेंट्री कैनाल में. एलिमेंट्री कैनाल से ये डाइजेस्टेड फूड अगेन इट हैज टू गो टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. सो दैट ट्रांसपोर्टेशन अगेन हैपेंस विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड फ्रॉम ईच एंड एवरी सेल, हर सेल ने अपना अपना मेटाबॉलिज्म किया है. उसने फूड की ऑक्सीडेशन कॉज करी है, उसके अंदर बहुत सारे और फंक्शंस परफॉर्म हुए हैं, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस हुए हैं, जिससे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं. और वो वेस्ट प्रोडक्ट्स अगेन कलेक्टेड बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम and they'll come back. So all these functions are of circulatory system. और circulatory system transportation cause कर रहा है किसकी? respiratory gases की, nutrients की, waste products की. Now circulatory system ये करता कैसे है? Circulatory system, obviously we need something which can circulate in the body, and that we need know predominantly. हमारे पास दो ऐसे fluids हैं जो ये काम करते हैं, और major fluid कौन सा है? Fluid connective tissue, that is blood and also lymph. And in some animals we'll see hemolymph. They play the role, they do this function of transporting the nutrients, transporting the respiratory gases and collecting the waste from the body. Now इससे पहले कि हम स्टडी करें एक्चुअल में कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स. ये टॉपिक अदरवाइज हम करते हैं जब हम अगेन क्लास 11th में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, और वहां पे हम किसको स्टडी करते हैं? एनिमल्स की क्लासिफिकेशन को. एंड देयर वी डू दिस दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. वी हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. So we have two types of circulatory system, closed circulatory system and open circulatory system. Now what do we mean by that? What is a closed circulatory system or what is an open circulatory system? Normally we see in human beings blood किस में flow करता है? Blood vessels में. But बहुत सारे organisms ऐसे भी हैं, जैसे arthropods हैं, जैसे बहुत सारे molluscans हैं, जहाँ पे blood vessels में नहीं flow करता, वो flow करता है open spaces, tissue spaces, जिनको हम क्या कहते हैं? We call them as sinuses. So यहाँ पे दो हमारे पास पंपिंग ऑर्गन है, मीन्स हमारे पास हार्ट है, लेकिन ब्लड बिकॉज इट इज फ्लोइंग इन ओपन स्पेसेस
इसीलिए वी कॉल इट एज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ओपन स्पेसेस में फ्लो कर रहा है, सो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सेल्स हैं बॉडी के, दे आर इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ब्लड। सेल्स डायरेक्टली ब्लड के कांटेक्ट में हैं। सो सेल डायरेक्टली ब्लड से फूड, रेस्पिरेटरी गैसेस थ्रू देयर मेम्ब्रेन उनका एक्सचेंज होता है। बट अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज द वन where the blood flows through closed blood vessels, arteries हो गई, veins हो गई, capillaries हो गई। So blood जो है closed blood vessels के थ्रू फ्लो करता है, इसलिए हम इसको closed circulatory system कहते हैं। अब ये जो ब्लड है, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है, सो एज अ रिजल्ट उसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है कहीं पे भी सेल्स के साथ। ये ब्लड जो है ब्लड वेसल्स में ही फ्लो करेगा और ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन के थ्रू एक्सचेंज जो है दैट इज गोइंग टू हैपन। नाउ हियर देयर इज एन एडवांटेज। क्या एडवांटेज है? बिकॉज ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू द क्लोज्ड ब्लड वेसल्स, सो एज अ रिजल्ट देयर इज गोइंग टू बी अ हाई ब्लड प्रेशर। ब्लड एक हाई प्रेशर पे फ्लो करेगा। क्योंकि वो हाई प्रेशर पे फ्लो करेगा तो सर्कुलेशन जो है दैट इज गोइंग टू बी मच मोर एफिशिएंट। फास्टर है, स्लोअर है, बॉडी की नीड के हिसाब से उसको रेगुलेट किया जा सकता है। सो डबल जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका एक डबल एडवांटेज है, और वो एडवांटेज जैसे मैंने आपको अभी बताया क्या है, एक तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, सो एज अ रिजल्ट जो ब्लड का फ्लो है वो रैपिड है, वो फास्टर है, सो फास्टर डिस्ट्रीब्यूशन हैपन्स। अब ये एडवांटेज कैसे है? यू नो अभी हमने देखा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, आप जानते हो कि सारे के सारे मैमल्स में है, वर्टिब्रेट्स के अंदर, सबके अंदर ये प्रेजेंट है, एनालिड्स ऑनवर्ड्स ये प्रेजेंट है। ये सारे एंड स्पेशली द वर्टिब्रेट्स एंड द मैमल्स, वी आर हाई एनर्जी ऑर्गेनिजम्स। सो हमारे अंदर जो सर्कुलेशन है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन है, फूड का एंड ऑक्सीजन का, दैट हैज टू बी एट अ फास्टर रेट। सो एज अ रिजल्ट जितना फास्ट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना फास्ट हमारे पास ऑक्सीजन आएगा, उतनी फास्टर फूड की ऑक्सीडेशन होगी और उतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट होगी, एंड बाय यूजिंग दिस एनर्जी हम अपना बॉडी का मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज एन एडवांटेज। सेकेंड, अब इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है किसमें? ब्लड वेसल्स में, एंड वील सी हमारे पास यहाँ पे स्फिंक्टर्स आएंगे, हमारे पास यहाँ पे वेल्व्स आएंगी, ऑल्सो जो आर्टरीज का मस्कुलेचर है, together all this will ensure that we can regulate flow of blood. You know there are times हमने फूड लिया है तो जो ब्लड का फ्लो है वो एलिमेंट्री कैनाल की तरफ ज्यादा होना शुरू होगा, हमारे ब्रेन की जो रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की वो ज्यादा है। सो नाउ माय बॉडी कैन रेगुलेट मेरी किस ऑर्गन को कितना ब्लड जाना चाहिए, किस स्पीड पे जाना चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी से क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एडवांटेजियस। Closed circulatory system was discovered by William Harvey. आप ये जानते होंगे, बट इसके साथ साथ एक और फैक्ट है, विलियम हार्वे इज फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। व्हाई? बिकॉज नीट में जनरली एग्जाम में एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जहां पे साइंटिस्ट का नाम पूछा होता है इन एनी वे। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, दिस कैन बी अ क्वेश्चन, though it can be any scientist, but still ये आपको याद होना चाहिए that William Harvey is father of modern physiology. So coming back to this again, हमने देखा कि हमारे पास दो तरह के circulatory system है। Now from this let's move ahead और अब हम बात करते हैं human circulatory system. So let's start with human circulatory system. Now human circulatory system has two components. Right? We have blood vascular system and we have lymphatic system. मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास मेजर जो दो फ्लूइड्स हैं वो क्या है, वो ब्लड है और वो लिम्फ है, और ये दोनों फ्लूइड्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स क्या होते हैं? जो सेल के बाहर होते हैं, राइट? जो सेल के अंदर का फ्लूइड होगा वो इंट्रा सेलुलर होगा। सो ये दोनों क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं। ये दोनों अपने ही या ओपन स्पेसेस या ये ब्लड वेसल्स के अंदर मूव करेंगे। सो ह्यूमंस में दो कंपोनेंट है, जिसका पार्ट ब्लड है दैट इज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, और जिसका पार्ट लिम्फ है दैट इज अ लिम्फेटिक सिस्टम। हम स्टार्ट करते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम से। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑब्वियसली, सो हमारे पास यहाँ पे कौन सा फ्लूइड है? यहाँ पे हमारे पास फ्लूइड जो है वो ब्लड है। सो फ्लूइड ब्लड है। पंपिंग ऑर्गन क्या है?
हार्ट है और ये ब्लड किस में ट्रैवल कर रहा है, ये ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रैवल कर रहा है। अब लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन कि ये हर कंपोनेंट जो है इसका क्या स्ट्रक्चर है, इसका क्या फंक्शन है। As I said, we will start with blood. Now blood, as I said, is a fluid connective tissue. आप सब जानते हैं, but another very important part which you should have have in mind, and you can have a question out of that it is the softest tissue in the body. Blood is the softest tissue in the body. हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज हैं उनमें से सबसे सॉफ्टेस्ट कौन सा है, ब्लड। ये जो ब्लड है, which is as I said fluid connective tissue, it is comprising of two parts. इसमें एक पार्ट क्या है, एक पार्ट है प्लाज्मा, जो नॉन लिविंग पार्ट है, बट ब्लड का 55% जो है हिस्सा वो किसका बना हुआ है, प्लाज्मा का, और बाकी का बना है किसका, फॉर्म्ड एलिमेंट्स का। Now this plasma, which further again we will see 90 to 92% is water and remaining 8% is the various other substances, proteins है, salt है, sugar है, वो different parts हैं। ये जो प्लाज्मा है या जिसकी वजह से ओवरऑल ब्लड क्या हो जाता है, एल्कलाइन। ब्लड का pH 7.4 है, so it is slightly alkaline, and we will see that the blood which flows in the arteries, that is the arterial blood, और arteries के अंदर कौन सा blood flow करता है, oxygenated blood. So that arterial blood, the pH of that arterial blood is more than the venous blood. Why? Difference क्यों है? क्योंकि arteries के पास है oxygenated blood और veins के पास है deoxygenated blood. So we'll see that pH of arterial blood is slightly higher. It is more than the venous blood. On an average, we say an average pH is alkaline, which is 7.4. And if a human is weighing about 70 kgs, that human is going to have about 5.5 liters of blood. That's the total volume of blood that human being will be having. So let's come back again to its composition. We will have plasma, which forms 55% of the blood. Now this plasma is slightly pale yellow. कलर पेल येलो है, बट ये टोटल क्लियर है और ट्रांसपेरेंट है। सो कई बार बुक्स में लिखा होता है स्ट्रॉ कलर, सो दैट्स ओके बिकॉज वो क्या है, वो पेल येलो है। सो 55% ऑफ द ब्लड विच इज प्लाज्मा, दैट इज व्हाट, दैट इज अ पेल येलो कलर्ड फ्लूइड विच इज क्लियर, विच इज ट्रांसपेरेंट, विच इज स्लाइटली एल्कलाइन, एंड द रिमेनिंग 45% इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या आएगा, रेड ब्लड सेल्स आएंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स आएंगे, ब्लड प्लेटलेट्स आएंगे, so all that comes under formed elements. Now this plasma, this is formed of water, which is 90 to 92% of the total amount of the plasma, and 8% I said is solids. तो ये solids कौन से हैं? Solids हैं, minerals हैं हमारे पास। Blood will have sodium ions, calcium ions, magnesium, bicarbonate. You know, sodium bicarbonate is the buffer of the blood. बफर ऑफ द ब्लड, बफर एक ऐसा सब्सटेंस जो बॉडी में पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करता है। सो ब्लड का जो बफर है वो कौन है, वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट यू शुड ऑलवेज हैव इन माइंड। ये जितने भी मैं पॉइंट्स मेंशन कर रही हूँ, ये वो पॉइंट्स हैं जहाँ से पोटेंशियल क्वेश्चंस उठ सकते हैं। सो व्हेन यू स्टडीइंग, कीप दीज पॉइंट्स स्पेशली इन योर माइंड। देन वी ऑल्सो हैव क्लोराइड आयंस। सो ये तो हुए डिफरेंट मिनरल्स जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है। उसके अलावा ब्लड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे। अमाउंट इनका डिपेंड करता है कि बॉडी उस टाइम पे किस तरह की मेटाबॉलिक स्टेज में है। ब्लड के पास ग्लूकोज है, ब्लड के पास अमाइनो एसिड्स हैं, ब्लड के पास लिपिड्स हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द प्रोटीन्स। सो 6 to 8% proteins are there in this in blood and plasma at any given point of time. और ये proteins, each one of them has a special role to perform. We have albumins. Now albumins, उनका फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस। ये वाटर को रिटेन, रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वाटर को बॉडी में रिटेन करने में हेल्प करते हैं और हमारी बॉडी का, हमारे सेल्स का, हमारे बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। ग्लोबुलिन्स विच प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म, फाइटिंग एनी इन्फेक्शन, फाइटिंग एनी फॉरेन पार्टिकल विच हैज एंटर्ड इनटू द बॉडी। वो रोल कौन प्ले कर रहे हैं, ग्लोबुलिन्स। देन वी हैव फिब्रिनोजन। इसके अलावा प्रोथ्रोम्बिन भी होता है। इनका काम क्या है, ब्लड क्लॉटिंग का। हम ये सारे फंक्शंस आगे जाके डिटेल में स्टडी करेंगे। राइट नाउ जस्ट मेंशनिंग यू। सो एल्ब्यूमिन्स मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ग्लोबुलिन्स
act as defense mechanism, protecting the body against various kind of infections. Fibrinogen, they cause blood clotting, so that body may not lose blood in case of any injury. And then comes immunoglobulins, very important. Why? Because they act as antibodies. ये वो substances हैं, ये वो proteins हैं जो fight करते हैं with any kind of an infection, any kind of a pathogen, any kind of a foreign particle which has entered into the body. In addition to this, we have many substances like lysozyme, which is a polysaccharide, और हम जानते हैं टीयर के अंदर, इन सब के अंदर कई बहुत सारी जगह पे होते हैं ये substances. Again, what they do, they will cause the breakdown of any foreign particle or anything which may cause harm to the body. Properdine, which is again a very large protein which is there, and they're found inside the blood at any given point, and basic function is to destroy any kind of pathogen. It may be bacteria, it may be virus, and fight with any kind of the toxic substance which is present there. So once again, hurriedly let's revise it. We have plasma, जो क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, pH मैंने बताया था 7.4 है, नॉन लिविंग है, और ये क्या है, ये इंटरसेलुलर. व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज इंटरसेलुलर? बिकॉज ब्लड के पास प्लाज्मा है और बाकी क्या है, सेल्स हैं जिनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं. सो ये प्लाज्मा एक ग्राउंड सब्सटेंस है जिसके अंदर सेल्स प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज इंटरसेलुलर fluid which is formed of water 90 to 92% and other elements like minerals, nutrients and proteins. So this is plasma. Now we will move on to the heart.